हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती हैं, समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को बताने से पहले हम देखते हैं रासायनिक बदलाव क्या होते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं। दूध से दही का बनना, प्रकाश संश्लेषण, इसके दौरान हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लोहे में जंग लगना और फलों का पकना। ये कुछ उदाहरण हैं रासायनिक बदलाव के। रासायनिक बदलाव वे बदलाव होते हैं जिनमें एक पदार्थ से भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से जब दही बना तो दूध और दही के जो रासायनिक गुण धर्म हैं वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें अब आपको एक और उदाहरण बताती हूँ और आप मुझे बताएंगे कि ये वाला बदलाव जो है ये रासायनिक है या नहीं। कागज के एक टुकड़े को लीजिए और उसको 4-5 टुकड़ों में काट दीजिए या फाड़ दीजिए। क्या ये वाला बदलाव जो है रासायनिक बदलाव हुआ? नहीं, ये बदलाव रासायनिक बदलाव नहीं है। हाँ, रासायनिक बदलाव तब हो सकता था जब हम इस कागज के टुकड़े को जला दें। ठीक है, तो जहाँ भी रासायनिक बदलाव होते हैं वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। आइए रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक पदार्थ विभिन्न रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। कोई अभिक्रिया रासायनिक है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं गैस निकल रही है, तो यदि किसी अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन मतलब गैस का निकलना, यदि किसी अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्थाएं क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। तीसरा, रंग में परिवर्तन। हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो गया, रंग बदल गया है। तो जब भी रंग में परिवर्तन होता है तो तब भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। और तापमान में परिवर्तन, नंबर 4 है तापमान में परिवर्तन। यदि तापमान में परिवर्तन हो तो भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो वह सफ़ेद चमकदार लौ के रूप में जलता है और जलने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण देता है। ये आप पिक्चर में देख ही रहे हैं किस प्रकार से सफ़ेद ज्वाला निकल रही है मैग्नीशियम रिबन के जलने पर, जैसे पटाखों में भी निकलती है। हमेशा अभिक्रियाओं को इस रूप में लिखना, विवरण रूप में लिखना ठीक नहीं रहता, आसान नहीं रहता। अपने काम को आसान बनाने के लिए हम अभिक्रियाओं को शब्द समीकरण का रूप देते हैं।
आइए देखें कैसे। शब्द समीकरण। मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, इसमें हम दोनों के बीच में जमा का निशान लगा देंगे समीकरण बनाने के लिए। और जो उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पदार्थ बना अभिक्रिया के दौरान, उसको तीर दिखाकर दर्शाते हैं हम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों के बीच में हम जमा लगाते हैं। यहाँ पे उत्पाद केवल एक बना है। यदि एक से अधिक उत्पाद बनते तो उनके बीच में भी जमा का निशान लगाया जाता है। अभिकारक की परिभाषा क्या होगी इस प्रकार। तो अभिकारक की परिभाषा देख लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। समीकरण के अभिकारक जो हैं वो उल्टे हाथ की तरफ लिखे जाते हैं, इस जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद जो हैं समीकरण के सीधे हाथ की तरफ लिखे जाते हैं RHS, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर। अभिक्रिया को इससे भी शॉर्टकट मेथड में लिखने की कोशिश करते हैं। आपने 9वीं कक्षा में तत्वों के प्रतीक के विषय में पढ़ा था और यौगिकों के सूत्रों के बारे में भी पढ़ा था। ऊपर 2 तत्व दिए गए हैं, कौन कौन से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का यदि आपको ध्यान हो तो प्रतीक था Mg और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या था, O। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र था MgO। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, लेकिन प्रकृति में ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इस प्रकार के तत्व जो हैं प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम O2, N2, H2, Cl2 के रूप में ही अभिक्रिया में लिखते हैं। अब ये हमारी समीकरण बन गई यौगिकों के सूत्रों और तत्वों के प्रतीक का इस्तेमाल करके जो हमने अपनी अभिक्रिया बनाई है। लेकिन ये अभिक्रिया अभी भी कंकाली रूप में है, मतलब ये सिर्फ ढांचा है, ये अभी पूर्ण नहीं हुई। पूर्ण करने के लिए हमें अपनी अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित यानी बैलेंस। लेकिन हम अपने समीकरणों को बैलेंस क्यों करते हैं? अभिक्रियाओं को बैलेंस या संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश। इस कारण से हम अपनी अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। कंकाली अभिक्रिया मैंने पुनः लिख दी है, Mg + O2 गिव्स MgO। अब हम LHS और RHS लिख के जितने भी तत्व हैं वो लिखते हैं और तत्वों के परमाणुओं को काउंट करके लिखते हैं। जितने भी परमाणु होंगे दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ हमें बैलेंस करने के लिए इन परमाणुओं को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश। इसी कारण से हम अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। Mg का यहाँ पे अगर कोई भी
संख्या नहीं लगी हुई तो हम 1 गिनते हैं इसे, तो Mg का एक परमाणु। ऑक्सीजन के साथ क्योंकि 2 लिखा है तो 2 परमाणु। RHS में उत्पाद के अंदर मैग्नीशियम का कोई संख्या नहीं है तो 1 परमाणु। ऑक्सीजन की भी कोई संख्या नहीं है तो 1 परमाणु। समीकरणों को बैलेंस करने से पहले हम सारे पदार्थों के आसपास एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि जो भी हम संख्या जोड़ेंगे वो बॉक्स के भीतर नहीं जोड़ेंगे, जो भी संख्या जुड़ेगी वो बॉक्स के बाहर जुड़ेगी। LHS में हम देखते हैं ऑक्सीजन के 2 हैं और RHS में 1 है, तो RHS को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दूंगी। 2 यहाँ पे लिखूंगी मैं? नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम बॉक्स के बाहर 2 लिखेंगे, लेकिन बॉक्स के बाहर लिखते ही 2 जो है वो मैग्नीशियम के साथ भी 2 जुड़ गया, तो मैग्नीशियम को भी 2 कर दूंगी। अब RHS में मैग्नीशियम के 2 हो गए, लेकिन LHS में मैग्नीशियम का 1 रह गया। अब क्या करेंगे? अब मैग्नीशियम के आगे भी LHS में 2 लगा देंगे। इस प्रकार से 2 मैग्नीशियम के भी परमाणु हो गए। अब हम देखते हैं LHS में और RHS में परमाणुओं की संख्या। मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु। इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। अभिक्रियाओं के बैलेंस के साथ साथ हमें अपने इस समीकरण को और ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाने के लिए जितने भी पदार्थ हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के प्रतीक भी हम इसमें लिखते हैं। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे ठोस, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, तो छोटा सा S बना देंगे साथ में। लिक्विड, द्रव को लिक्विड कहते हैं तो छोटा सा L बना देंगे। गैस, गैस के लिए छोटा सा G बना देंगे। और एक होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन को दिखाने के लिए AQ बना देंगे, जिसे इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैग्नीशियम हमने देखा, मैग्नीशियम रिबन जो था वो सॉलिड था, तो यहाँ पे साथ में S लगा दूंगी। ऑक्सीजन हमेशा गैस होती है तो ये G। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद चूर्ण, ये भी एक सॉलिड है तो S लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया क्या हो जाती है? कंप्लीट हो। बैलेंस के साथ साथ अवस्थाएं भी इनके साथ में दर्शाई गई हैं। ओके।